हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो क्लेम संबंधित है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, इसमें लिखा है स्टेप टाइप क्लेम। तो आप जानते हैं कोई भी वर्क करते हैं तो क्लेम मतलब होता है किसी चीज को क्लेम करना, पकड़ना। सामान्य रूप से आप जान लीजिए, जैसे कि घर में पाइप लगा होता है तो पाइप को क्या होता है, पूरा ड्रेन के लिए हम पाइप लगाते हैं। तो देखा होगा आपने, उसको किससे रोका जाता है? एक विशेष टाइप के गोल टाइप के क्लैंप होते हैं, उससे रोका जाता है। ठीक है, इस टाइप का देखा होगा आपने, ऐसा क्लैंप होता है या पीछे पाइप लग आ जाता है इस टाइप से। ठीक, इधर आपने जो है दीवार में छेद कर दिया, यहाँ छेद कर दिया, उस क्लैंप ने उसको पकड़ लिया। तो क्या है, ये सुविधा पूर्वक किसी चीज को क्लैम करने के साधन होते हैं जो क्लैंप होते हैं। तो ऐसे ही जिग फीचर जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, होते हैं, उनको बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को क्लैंप नहीं करेंगे, हम वर्क को कर ही नहीं सकते। हर अवस्था में क्लैम करना पड़ता, बनाते हैं तो उनको क्लैम करना पड़ता है सही कंडीशन में। पहले बताया था मैंने लोकेटर क्या होते हैं। लोकेटर यानी कि उसकी लोकेशन कैसी रहनी है। लोकेशन लगा लेंगे, बट उसको हम उस लोकेशन में क्लैंप भी तो करना पड़ेगा। लोकेशन तभी तो फॉलो करेगा, चाहे वो एंगल वाली हो चाहे डिसएंगल वाली हो। तो इसी तरह से 4-5 प्रकार के क्लैंप होते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। सामान्य रूप से जो क्लैंप होते हैं जैसे नट बोल्ट होते हैं, वो क्लैंप का काम करते हैं। ठीक है, बाकी जो जिग फिक्चर्स है तो आप जानते हैं जिग फिक्चर्स प्रोडक्शन वर्क एक टाइप का है। तो उसके लिए विशेष टाइप के क्लैंप बनाए जाते हैं, जिससे कि हम कोई भी प्रोडक्शन में सही से काम को कर सके। तभी इंटरचेंजेबिलिटी आती है किसी जॉब में, जब हम उसको सही से प्रॉपर वे में करते हैं। तो पहला है इसमें स्ट्रेट टाइप क्लैंप, यानी सीधे टाइप के क्लैंप। कोई भी नट बोल्ट है, उसको हम दो प्लेटों को आपस में जोड़ रहे हैं या उनको इंगेज कर रहे हैं, डिसएंगेज कर रहे हैं। तो इसी टाइप से इस प्रकार के क्लैंप में एक स्प्रिंग लगा होता है। जब नट को खोला जाता है तो स्प्रिंग लीवर या स्टेप को बाहर ऊपर को धक्का देता है और कार्य को निकाल लेता है। स्टेप में एक आयताकार स्लैट बना होता है जिससे बोल्ट फिट होता है, तथा बोल्ट को कसने के लिए नट का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जान रहे हैं, कोई जॉब होता है बना हुआ है इस टाइप से, हमारे नीचे यहाँ पे जॉब बना हुआ है। ठीक है, ये जॉब है, यहाँ पे कोई प्लेट होगी, उसको प्लेट से हमने ऐसा ढक लिया इस टाइप से। अब क्या होता है इसमें, कह रहा अकेला इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। ऊपर साइड में यहाँ पे क्या होता है, एक आपके नट बोल्ट का आपका जो है इसमें सिस्टम बना रखा है। हमने क्या किया, यहाँ बीच में यहाँ पे लगा लिया स्प्रिंग। अब क्या, जब ऊपर से नट कसेंगे, हम यहाँ से नट कसेंगे ऊपर से, तो क्या ये चीज नीचे को आएगी। ये बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो जल्दी करने के लिए क्या होता है, बीच में स्प्रिंग डाल दिया जाता है। ठीक, और फटाक से बोल्ट खोलेंगे तो पट से ऊपर को ये निकल जाएगा। और जॉब यहाँ पे जो जॉब लगा बीच में आकर, तो जॉब को बाहर को तुरंत निकाल लेते हैं। सामान्य रूप से भी कर सकते हैं कि उसमें हम खाली प्लेट लगा दें ऊपर से, तो जो है उससे खोलेंगे तो प्लेट से भी काम चल जाए। बट ये कि स्प्रिंग इसलिए लगाते हैं ताकि जल्दी से हमारा कार्य वो हो जाता है। टाइप क्लैंप है ना, दो टाइप के होते हैं, कि सॉलिड टाइप का होता है इसमें, और इसमें एक फ्लेक्सिबल होता है। सॉलिड टाइप में क्या होता है कि सॉलिड टाइप में नट बोल्ट जहाँ पे फिट होते हैं, जैसे कोई दो पार्ट कस दिए तो वहीं के वहीं रहते हैं, तो वो सॉलिड टाइप के होते हैं। तो इसमें आगे है एडजस्टेबल हील क्लैंप होते हैं। दो तरह के क्लैंप होते हैं, एक आपके एडजस्टेबल होते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, सॉलिड हील क्लैंप में नट बोल्ट एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं तथा इसे आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते। जबकि एडजस्टेबल हील क्लैंप में नट बोल्ट, एडजस्टेबल क्लैंप में हील में क्या है, नट बोल्ट जो है आगे पीछे एडजस्ट करने के लिए आयताकार स्लॉट कटा होता है और क्लैंप भी लूज होता है। एक चीज क्या होगी आपकी, एक चीज आपकी जैसे कि ये चीज है यहाँ पे फिक्स हो गई, नट बोल्ट से कोई चीज आपकी प्लेट नीचे साइड में लगी है, इसको हमने कस दिया, ये आपकी आपकी जगह सेट हो गई, नेट बोल्ट लगा हुआ है। एक में क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखा होगा आपने, इसी प्लेट के अंदर कोई प्लेट इस टाइप की है तो उस प्लेट में क्या होता है, आई बोल्ट होता है। इस तरह से आप खांचा बना लेते हैं। तो इसमें क्या है, आप चाहे कोई चाहे तो बोल्ट यहाँ लगा लो, चाहे उसको यहाँ पे लगा लो, उसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह का होता है, एक एडजस्टेबल और एक फिक्स वाला। ठीक है, अगला आता है इसी में नंबर 3 पे, हिज क्लैंप। इसमें क्या है, हिज क्लैंप में इस प्रकार के क्लैंप में लीवर या स्टेप का एक सिरा कब्जे की तरह फिट होता है। जैसे आप जान रहे हो, जैसे किवाड़ों में कब्जे लगे होते हैं। ठीक है, हालांकि उसमें दोनों साइड में फ्लैप होता है। ठीक, और वन साइड में एक जगह में एक तो हम क्या करते हैं, उसको पेज से कस देते हैं, तो वन साइड जो है उसकी वर्क करती है, एक किवाड़ में वर्क करती है और एक आपकी फिक्स हो जाती है, लेकिन घूमती दोनों ही है। उसी तरह से ही ये आपके हिज क्लैंप होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक साइड में आप देखा होगा इस टाइप से, ये आपका पूरी पट्टी होती है इस टाइप से, यहाँ पे छेद बने होते हैं, बीच में यहाँ पे एक स्लॉट बना होता है जिसमें आपको देखा होगा यहाँ पे एक पिन पड़ी होती है, और एक फ्लैप इसका साइड से बना होता है, इसमें भी यहाँ पे होल होते हैं। एक आपका चौखट में लग जाता है और एक किवाड़ में लग जाता है, और दोनों आपस में रन करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हिच क्लैंप होता है। उसमें क्या करते हैं हम, उसमें एक टाइप का क्या है, ये चीज जो आपकी फिट हो रही है, ये एक तरह से क्या करते हैं, लीवर बना लेते हैं, लीवर बन जाता है ये। ठीक, और जहां आपने फिट करना है उसको आसानी से उठा लेते हैं और आसानी से उसको हटा लेते हैं और जॉब को बाहर को निकाल लेते हैं। तो हिच क्लैंप का काम ये होता है। इसमें केम क्लैंप, इसमें क्या है, इस प्रकार के क्लेम में वर्क या जॉब को कैम के द्वारा क्लेम किया जाता है। यह विधि सरल और जल्दी हो सकने वाली है। ठीक है, और इसमें दो चीजें है, टू वे क्लेम होता है इसमें। इसमें क्या है, इस प्रकार के क्लेम में जॉब को दो तरफ से क्लेम करने की व्यवस्था होती है। इसमें जॉब को जल्दी खोलना व कसा जाता है। ऊपर के क्लेम को बोल्ट व
नट द्वारा कसा जाता है। इस ऊपरी क्लैंप में स्लॉट जो है इसमें बना होता है। इसमें आपने देखा होगा, एक चीज आपने देखी होगी क्लैंप के अंदर, इसमें आपने देखा होगा कोई चीज होती है लंबी सी बाइस सी होती है, उसमें डंडा लगा होता है, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो भाग होता है क्लैंप में, वो कैम वाले में, उसमें क्या होता है, नीचे गोलाई होती है, ऐसे गोलाई होती है, और एक जगह पे क्या है, रन करता है, ये गोल वाला जो हिस्सा है रन करता है, इसमें एक लंबा सा इसमें लीवर लगा होता है। क्या करते हैं, इसको हम ऊपर को उठाते हैं, घूमती है, नीचे साइड में इसके क्या है, एक जॉब लगा होता है, इसको नीचे का टाइट करते हैं या ऊपर टाइट करते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इसको जब हम क्या करते हैं, नीचे ले जाकर टाइट करते हैं तो ये प्लेट नीचे दब जाती है, और यहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा इसको यहीं पे पिन डाल करके भाई इसको छोड़ देते हैं, लॉक हो जाता है उससे। ये क्या है, बहुत जल्दी करने वाला साधन है, लीवर फटाक से उठाया और भाई इसको ने फिट कर दिया, ठीक है। जैसे देखा होगा सामान्य रूप से, कभी कभी देखा होगा जूस निकालने वाले, नींबू का जूस है, जूस निकालने वाली मशीन होती है, उसको इस टाइप से दबाया जाता है एकदम से और एकदम हटा लिया जाता है, तो उसी टाइप से ये आपके क्या होते हैं, कैम वाले क्लैंप होते हैं, ठीक है, टूबे वाले क्लैंप होते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है आपका नॉन मैकेनिकल क्लैंप। इसमें क्या है, ऐसे पार्ट जिन्हें दूसरे साधन द्वारा क्लैंप करना कठिन होता है, उन्हें क्लैंप करने के लिए नॉन मैकेनिकल क्लैंप को प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैग्नेट चक और वैक्यूम चक। कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि हम सीधे सीधे उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसी पेज से नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसी हम क्लैंप से नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई पेज से नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, पत्ती लगा करके हम उसे नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कह रहा है कि नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में हो गया, जैसे कि जो ग्राइंड होते हैं, देखा होगा आपने, तो उन्हें क्या करते हैं, मैग्नेट चक का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट चक क्या होता है कि सारे जॉब क्या है एक चक के ऊपर चिपक जाते हैं, और उसकी फेसिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है ऊपर से, तो क्या है वो पूरा चक घूमता रहता है, ऊपर से वो ग्राइंडिंग होते रहते हैं, और जो वो अपने क्लैंप रहते हैं, ठीक है। और वो दाएं लेकिन होता क्या है ऐसी अवस्था में, जितने भी जॉब विद मैग्नेट वर्क करते हैं उन पे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, हम ज़्यादा तका कट नहीं लगा सकते, कारण अधिक कट लगाने से क्या है वो उस पर से मैग्नेट से उखड़ जाएंगे। ठीक है, क्लैंप करना वो बहुत मजबूती वाला काम है, और मैग्नेट वाला वो उतना मजबूती से नहीं होता है। उससे जो प्लस होता है वो होता है वैक्यूम सिस्टम, जैसे इसमें दिया है, अगला वाला दिया था इसके अंदर नौकन में, ये लिखा है वैक्यूम चक। वैक्यूम में क्या होता है, ये हवा द्वारा, प्रेशर द्वारा ये चक बंद होते हैं खुल, जैसे कि लेथ मशीन का चक होता है सीएनसी वाला, उसमें वैक्यूम जाती है, बहुत तेजी से सू की आवाज आती है, वो एकदम उसको जॉब को क्लैम्प कर लेता है, तो हम जो भी ऑपरेशन करने हैं उस पर करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉन मैकेनिकल वाले आपके क्लैम्प कहलाते हैं। इसके बाद में है चक और बाइस। ये भी एक टाइप के क्लैंप होते हैं, कोई जॉबों को पकड़ते हैं, आप देखा होगा सामान्य रूप से आप उसमें आइलिंग फाइलिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, चक व बाइस में सुधार करके क्लैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोटे मोटे कार्य हैं जिससे ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होते हैं, तो 22 टाइप के क्लैंप बनाते हैं, जिससे जिग फीचर्स के अंदर, ठीक है। पावर क्लैंप, ठीक है, समान रूप से जो है जनरल वाले क्लैंप हो गए जिनको हम बाई हैंड यूज कर रहे हैं, ये कुछ होते हैं पावर क्लैंप होते हैं। क्या है पावर वाले, हाइड्रोलिक पावर और न्यूमेट्रिक पावर को क्लैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी लागत अधिक होती है, लेकिन इसके द्वारा जाब को बहुत मजबूती से पकड़ा जाता है और उत्पादन इससे बढ़ता है। ये क्या है, बहुत बड़ी जो मशीन होती हैं, सीएनसी मशीन होती हैं, इनका इस्तेमाल न्यूमेट्रिक द्वारा वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जैसे कि लेथ मशीन के जाब होते हैं, या आपके सीएनसी मिलिंग्स वगैरह होती हैं, या ग्राइंडिंग्स में जो पकड़े जाते हैं, ग्राइंडिंग मशीन होती है, जैसे कि है ना सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है, या आपकी इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन है, या आपकी मैग्नेट ग्राइंड वाली मशीन है, उनमें सब में क्या है, ये आपके न्यूमेट्रिक सिस्टम से जॉब पकड़े जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक प्लांट लगा होता है, वहाँ पे एयर बनती है, वो एयर बनने के बाद वो सीधे जो है उस मशीनों के वैक्यूम में आती है, और जो है उसी से ही वो सारी चीज़ें खुलती और बंद होती है। उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा होती है इन सामान्य चीज़ों से, उसमें क्या है प्रोडक्शन वर्क ज़्यादा जल्दी होता है। ये वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक जैसे उत्पाद जिग एंड फीचर के द्वारा बनाए जाते हैं, और बार बार जॉब को निकालना है, बंद करना है, और हमको बार बार वही प्रक्रिया करनी है, तो उसमें जॉब जो है आसानी से जल्दी जल्दी बन जाते हैं। इस प्रकार से हमने जान लिया कि क्लैंप कितने टाइप के होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, और क्या उनकी पोजीशन होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।